कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित के संभावित मामलों को पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। अब केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा किए गए सभी संपर्क टेस्टिंग डेटा यानी यूजर्स के निजी डेटा को हटा दिया गया है। इस ऐप को कोरोना महामारी के पहली लहर के दौरान बनाया गया था। भारत सरकार का कहना है कि इस ऐप के माध्यम से कोरोना संक्रमित लोगों और होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों पर नजर रखी जा रही थी। इसे यूजर्स की निजता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जबकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार लोगों की निजी जानकारी का डेटा इकट्ठा कर रही है। अब लोकसभा में एक लिखित जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि साल 2020 में शुरू किए गए ऐप के कंटेंट ट्रेसिंग फीचर को कोविड प्रोटोकॉल के प्रावधानों के तहत बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐप के जरिए 10 मई 2022 तक इकट्ठा किया गया जितना भी डेटा था उसे डिलीट कर दिया गया है। दरअसल 8 फरवरी को संसद में कोरोना से जुड़े एक मुद्दे पर कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया गया था उसका क्या हुआ और किन लोगों के पास इसका एक्सेस है। इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 के अनुसार इस मोबाइल ऐप के कंटेंट ट्रेसिंग फीचर को निष्क्रिय कर दिया गया है और अब इकट्ठा किए गए कंटेंट ट्रेसिंग डेटा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने 19 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया था जिसमें दिक्कतों के क्षेत्रों को समझने और उनके समाधान के टेक्नोलॉजी की मदद से एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में कई लोग शामिल थे। अधिकार प्राप्त समूह के एक निर्णय के मुताबिक इसके अध्यक्ष ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा डेटा के सुरक्षित संग्रह को सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 को अधिसूचित करते हुए दिनांक 11 मई 2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत डेटा का कुशल उपयोग और शेयरिंग करना शामिल था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु के माध्यम से एकत्रित किए गए डेटा तक सुरक्षित पहुंच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य के स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जिला सिविल सर्जनों के स्वीकृत अधिकारियों को प्रदान की गई थी। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।